हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल लहंगा मंगजी वाला। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एंड फर्स्ट नवरात्रा की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो ये मैंने सिंपल लहंगा बनाने के लिए ये फैब्रिक लिया है। तो ये सिंपल लहंगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये ना पार्टी वियर है ना कोई तड़क भड़क है। इसके लिए ये हमारे घर में डेली वियर के रूप में काम में लिया जाता है और इसको डेली पहना जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है। तो गाइस हम इसका नाप लेते हैं। हमारे जो कस्टमर है वो खुद नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने हमारे पास नाप का ये लहंगा भेजा है। तो सबसे पहले हम इसके बेल्ट का नाप लेते हैं, जो हमारा 40 इंच है। और इस तरीके से मैंने बेल्ट का ले लिया है। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी, जो 35 इंच इसकी प्रॉपर लेंथ है, लेकिन हमें स्टिचिंग के लिए एक इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें। इस तरीके से ये हमारी वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट्स के जैसे बन गए, इसलिए ऐसे आ रहा है। ये थोड़ी सी दूरी है। ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। इस तरीके से इसमें से मैं मंगजी भी काटूंगी और इसमें से मैं लहंगा मंगजी बेल्ट सब कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से 2 फोल्ड में रख लेते हैं। 2 फोल्ड में जो भी ये आगे एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको अचक बचक, इसको हम बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से बराबर करने के बाद ये थोड़ा सा बराबर नहीं हुआ है, थोड़ा सा और टेढ़ा रह गया। अब देखिएगा ये एकदम बराबर रह गया है। अब हम इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। 4 फोल्ड में रखने के बाद मैं इसमें सबसे पहले इसकी विड्थ बता रही हूँ आपको, किसकी, बेल्ट की। सबसे पहले मैं बेल्ट की विड्थ देख रही हूँ। तो अब ये हमें चौड़ाई में तो 5 इंच 5.25 इंच लेना है, और लेंथ में हमारा जो बेल्ट की लेंथ विड्थ आई थी 40 इंच, तो हमें 41 इंच या 42 इंच लेना है। हमें फोल्ड भी करना है दोनों साइड से इस तरीके से। और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके ये मैंने 5 इंच एंड 2 पॉइंट कट कर लिया इसको। तो इस तरीके से मैं आपको रख के बता देती हूँ कि ये 1/2 इंच तो सिलाई में जाएगा और 2 इंच हमारा रहेगा, रेडी रहेगा 2 इंच का बेल्ट। तो अब मैं आपको इसकी टोटल लेंथ बता देती हूँ। ये देखिए हमारा 21.5 आ रहा है। तो ये हम आगे बाकी जो एक्स्ट्रा है ना 20 से, उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो अब मैं आगे आपको बता रही हूँ आगे की कटिंग करना। आगे हम इसमें से 3 पल्लू कट करेंगे। जैसे सीधी सीधी है, इसमें ये जो बूटी है हमें ये एक ही साइड है, जो प्रिंट है वो एक ही साइड का लेना है। जैसे एक नीचे एक ऊपर इस तरीके से नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं इसमें 35 हमारा जो मेजरमेंट लेंथ का है 35 है, तो मैं इसमें 1 इंच और ऐड कर रही हूँ। अब मैंने ये पूरा मेजरमेंट लिया। अब मैं इसमें से 5 इंच कम करूँगी। कम क्यों करूँगी? क्योंकि 3 इंच तो हमारी मंगजी होगी इसमें, वो भी अलग से जुड़ेगी इसमें। और 2 इंच हमारा बेल्ट रेडी होगा, वो भी अलग से जुड़ेगा इसमें। और बाकी का जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा 5 इंच 36 में से 5 इंच निकालने पर 31 बचेगा। तो 31 पर हमें ये निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से सीधी सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसको कट कर लेना है सीधा सीधा एकदम। अब इसी तरीके से हमें 3 पल्लू कट करना है। मैं तीनों पल्लू कट करके आपको बताऊंगी। ये तो पहला पल्लू है। फिर हमें इन तीनों को जॉइंट करना है। सबसे पहले स्टिच करने के लिए हमें इसकी किनारी नहीं कट करनी है, क्योंकि ये अंदर से जो फिनिशिंग आ जाती है, ऐसे धागे आगे निकलने का वैसे डर नहीं रहता है। किनारी हमें कट नहीं करनी है। अब मैं आपको इससे अगला पल्लू कट करके बता रही हूँ। इसी तरीके से मैं तीनों पल्लू करूँगी। गाइस ये बहुत ही सिंपल और साधारण है। इसको रोज़ घर में पहना जाता है, इसलिए इसको तो एक बार ट्राई आप सभी बहनें करें। आता है उसको सबसे अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो सीख ले। इसमें से सिर्फ 10 ही मिनट में मैं आपको इसका पूरा वीडियो बता दूंगी कटिंग करने का। और आपको स्टिचिंग का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसकी स्टिचिंग की भी डाल दूंगी वीडियो। इस तरीके से वही 31 इंच का लिया हूँ। अगर आप एक साथ कट करना चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अचक बचक आ सकता है।
ये मैंने इस तरीके से इसको भी कट कर लिया है। अब मैं अगले पल्लू को कट करूँगी इसमें से, उसको भी मैं 31 इंच कट करूँगी। उसी तरीके से अगर आप इस तरीके से कट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लीजिए, वरना एक साथ रख के भी आप तीनों को साथ में कट कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से अपने को फिर से कट करने की ये अचक बचक कट होता है, वो वैसा कुछ नहीं होगा, एक साथ फिनिशिंग के साथ बराबर कट हो जाएंगे। इसी तरीके से इस तरीके से हमें तीनों पल्लों को कट कर लेना है। अब जो कपड़ा बचा है उसमें से हम लेंगे मंगजी के लिए। मंगजी के लिए हमने उसी तरीके से इसको 2 फोल्ड में कपड़े को रखा है। इस तरीके से 2 फोल्ड में कपड़े को रखने के बाद अब मैं आपको मेजरमेंट लेके बता देती हूँ। हमें अगर 4 मीटर में बनाना होता है तो हमें 30 इंच की लेंथ लेनी होती है इसकी, और जो पहना होता है ना जितना, उसमें कट कर लेते हैं हम चौड़ाई में, और लंबाई में इस तरीके से 30 इंच ही होगा। ये देखिए गाइज, 29 भी चलेगा, 30 भी चलेगा, 29 में भी बन जाएगा, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं किसी भी कंडीशन में हमारे कम ना पड़े। मंगजी कम तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कपड़ा है हमारे पास तो इसलिए हम 30 इंच ले रहे हैं। 29 इंच भी आप ले सकते हो। अब गाइज हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। इसमें से एक तरफ तो जुड़ा हुआ है और 3 तरफ से ये खुला है, तो तीनों तरफ हमें इस कपड़े को उल्टा करके इस पे सिलाई करनी है सबसे पहले, तो फिर हम बाकी का कट करेंगे। अब मैं सिलाई करके ला रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली और अब मैं इसको कट करके बता रही हूँ। आप अब एक कोने से दूसरे कोने पर लेंगे इसी तरीके से, और हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी सीधी एकदम। इस तरीके से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक कोने में से हल्का सा कट लगा के इस तरीके से, और फिर मैं एक लड़ा कपड़े को ही लूँगी। 2 लड़ा नहीं लेना है आपको, एक लड़ा ही लेना है, और फिर से देखते चलना है कि दूसरा वाला तो नहीं कट रहा है ना, दूसरा वाला नहीं लेना है, वरना अपनी मंगजी नहीं कटेगी। इस तरीके से मंगजी बनाना बहुत ही आसान और सबसे अच्छे तरीके से बनती है, और लगाते समय किसी भी प्रकार के रिंकल्स नहीं आते हैं, और 3-4 इंच की इस तरीके से ये बन जाती है। हमें 3 इंच लगाना है, 1 इंच हमें स्टिचिंग में देना है, इसको स्टिचिंग में चली जाएगी ये। तो इस तरीके से हमें इस कपड़े को रखना है। फिर अब इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है। अब जहाँ से ये जुड़ा हुआ कपड़ा उधर से हमें इसको कट कर देना है। इस तरीके से इसको कट करना है। अब उसको भी एक तरफ से वो जुड़ा हुआ है तो उस तरफ से भी इसको कट करना है। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। अब जो ये ऊपर वाला धागा मैं आपको बता रही हूँ, इस धागे को निकालेंगे हम दोनों के। इस तरीके से हमें इन धागों को निकाल लेना है। गाइस, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से हमें इन दोनों को खोल लेना है। ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ रह गया था इसलिए मैं इसके फिर हमें इस तरीके से इस पर वापस सिलाई करनी है। यहाँ पर ये मैंने सिलाई कर ली। अब मैं आपको इस पर आयरन करना बता देती हूँ। मैं आयरन करके ही जॉइंट करती हूँ इनको। इस तरीके से हमें रखना है और इस तरीके से इसको जमाते जाना है। जिस तरीके से हम आयरन करते हैं साथ साथ इस तरीके से हमें एक तरफ से फोल्ड करते हुए लाना है, ताकि हमारे किसी भी प्रकार के रिंकल्स नहीं आएंगे इसमें,
और सिलते समय 15 मिनट में हमारा ये लहंगा सिल के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा कटा हुआ लहंगा है जो फिक्स इस तरीके से है। एक तरफ हमारा बेल्ट है और नीचे की तरफ हमारी मंगची है और बीच में वो 3 पल्ले हैं। सबसे पहले हमें तीनों पल्लों को जोड़ना है, फिर हमें बेल्ट अटैच करना है, फिर लंबाई के आधार पर हमें मंगची लगानी है नीचे। इस तरीके से हमें इसको सिलना है। अगर आपको इसकी सिलाई की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।